हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप थंबनेल देख के तो समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ। तो अब मैं इसमें ना कियारा एडवानी का जो रिसेप्शन वाला जो आउटफिट था ना उसको रिक्रिएट करूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि मेरे को ये पूरा फैब्रिक वगैरह कितने का पड़ा है। इस वाली वीडियो में ना आपको पूरा मैं सिर्फ कटिंग बताऊँगी और बहुत अच्छे से समझाऊँगी भी। तो आप अगर बिगनर्स भी है ना तो भी आप इस वीडियो को देख के इस तरह का आउटफिट सेम बना सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरा एंड तक जरूर देखना है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए वीडियो। और मैं ना ये गाइस मैं इस वाली ड्रेस को मैं खुद फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो ये देखिए जो मैंने फैब्रिक लिया है, जो वेलवेट का फैब्रिक है, इसका हम नीचे का जो फ्लोर बनाएंगे, इसका जो नीचे का जो बॉटम है उसके लिए मैंने ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है। वो मैंने 4.5 मीटर लिया हुआ है। और ये हमने अस्तर लिया जो हमने टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे इसको। तो ये मैंने अस्तर लिया हुआ है इसमें। और इसके जो ऊपर टॉप पार्ट के लिए जो मैंने मेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है टफेटा। और अस्तर मैंने इसमें 2 यूज़ किए हैं टॉप पार्ट में, क्योंकि ये टफेटा था तो वो हल्का सा पतला था, तो इसलिए मैंने 2 अस्तर लिए हुए हैं जो हम टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे, स्लीव में हम नहीं लगाएंगे। और टॉप पार्ट का ये जो है वो मैंने टफेटा लिया हुआ है, 1.5 मीटर लिया हुआ है। इसमें फुल स्लीव भी निकालेंगे। तो इस फैब्रिक की जो पूरी टोटल कॉस्ट है ना वो मेरे को 650 पड़ गई है। तो 650 में आप नॉर्मली मतलब 650 में मतलब आपको पूरा ये फैब्रिक पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं पड़ेगा। बाकी कहीं कहीं रेट आपके हिसाब से हो सकता है आपको थोड़ा सा कम भी मिल जाए। तो फैब्रिक के ऊपर है कितने रुपए मीटर के हिसाब से मिलता है। तो मेरे को 100 रुपये के हिसाब से ये मिला हुआ है वेलवेट वाला, और ये 50 का मिला है टफेटा का। और अस्तर वगैरह मतलब 650 में आपका पूरा हो जाएगा इसलिए। तो मेरे ये पूरे कॉस्ट हमारी 650 है। तो और क्या चाहिए भाई यार, कियारा एडवानी का रिसेप्शन आउटफिट हम 650 रुपये में रेडी कर रहे हैं, इतना काफ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए मैंने अस्तर को लिया हुआ है 4 फोल्ड में, इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। इसमें हम टॉप पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो मैं ना इसका जो इसमें एक चेंजेस कर रही हूँ वो ये है कि जो आगे का जो उनका जो नेक था वो उनका बहुत डीप था, तो मैं इसमें कम डीप रखूँगी, मैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से रख रही हूँ। तो मैंने शोल्डर 6.5 लिए हुए हैं। आर्मोल की जो लंबाई ली है वो मैंने 6.5 इंच ली है। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट करके मार्जिन एक्स्ट्रा 2 इंच की या 1.5 इंच की आप मार्जिन अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ से जो हम टॉप पार्ट की जो लेंथ रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं 14 इंच। इसमें 1 इंच हमने प्लस किया मार्जिन के लिए, तो 15 हो जाएगा। जो भी आपकी कमर है उसका आपको हाफ चौथा करते हुए उसमें 1.5 से 2 इंच की मार्जिन दे देनी। इस तरह से हमने तिरछा मिला लिया है। तो आप ऊपर से यहाँ से 1.5 इंच की हम कोने से गोलाई लेंगे। तो और इसका जो आर्मोल की जो लंबाई है उसका सेंटर का निशान लगाते हैं, जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था आर्मोल के लिए, इस तरह से राउंड शेप में कर देंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, इसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये जिसको मैंने दोनों भाग को अलग कर लिया। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए आपको क्या करना है, 2 फोल्ड में इसको रखना है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने ना इसमें नेक चेंजेस किया हुआ है। नेक मैंने ज़्यादा डीप नहीं रखा है, मैंने मेरे कंफर्टेबल के हिसाब से रखा है, नॉर्मली डीप है। अगर आपको डीप रखना है तो आप जो मैं मार्जिन ले रही हूँ उससे आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है ना। तो मैं ये देखिए शोल्डर की जो चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 4.25 इंच, है ना। 4 में 2 पॉइंट ज़्यादा ले रही हूँ। और ये जो हमारे 2 इंच के शोल्डर बच जाएंगे, है ना। तो अगर आपको शोल्डर से और चौड़ा चाहिए तो आप 4.5 या 5 के आसपास भी शोल्डर से कट कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा डीप हो जाता, तो इसलिए मैंने 4 4.25 के आसपास आप ले सकते हैं। और इसके सेकेंड बात, आप ना इसके जो शोल्डर है ना, अगर आप कम रखना चाहते हैं तो आप उसको और चौड़ा रख सकते हैं, बट मेरे ये 2 इंच के शोल्डर अभी बचे हुए हैं, स्टिचिंग के बाद 1.5 इंच के आसपास रह जाएगा। इसकी जो डीपनेस है वो मैंने 5.5 इंच ली हुई है, मतलब 5 इंच हमारा फिटिंग का है, तो आधा इंच मैंने मार्जिन लिया। अगर आप 6.5 7 के आसपास लेंगे तो जैसा उनका डीप है तो वो उतने हिसाब से आ जाएगा, उसके हिसाब से उसका लुक दे देगा। बट मैंने आगे से नेक डीप नहीं रखा है। इसकी जो चौड़ाई ली है जितनी हमने ऊपर शोल्डर पर ली थी उतनी हमने 4.25 इंच के आसपास इधर चौड़ाई ली है। आपको ये थोड़ा सा आर्मोल साइड से चाहिए ना, तो आपको क्या है कि दोनों साइड से नीचे से चौड़ाई बढ़ा लेनी है। तो क्या है कि वो आपको बिल्कुल जैसा उनका डीप दिख रहा था उस तरह से आपको मिल जाएगा। बट मेरे को इतना ही डीप रखना था, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो तो आपको वही चीज़ बनानी चाहिए। तो मैंने इसमें कंफर्टेबल थी तो मैंने इतना ही इसलिए रखा हुआ है। तो अगर आप डीप पहनना पसंद करते हो तो आप अपने हिसाब से डीप रख सकते हो। तो इस तरह से हमने इसको स्क्वायर नेक में कट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये देखिए ये जो शोल्डर इस तरह से हमारे जब स्टिचिंग होगा तो थोड़ा सा ही शोल्डर बचेगा 1.5 इंच के आसपास, तो इसलिए हमने इस ज़्यादा नहीं करा है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इसको 2 फोल्ड में आपको फोल्ड कर लेना है। इसकी भी चौड़ाई आपको उतनी ही लेनी जितनी हमने फ्रंट में ली थी, तो 4.25 इंच इसको हमने लिया हुआ है। नीचे हम 2.5 इंच लेंगे। ये देखिए बोट नेक में है नीचे साइड से, तो हम 2.5 इंच लेके यहाँ पे भी 4.25 लेके इस तरह से इसमें राउंड शेप लगा देंगे, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद उनका जो बैक का जो नेक है मैं आपको दिखा दूंगी, इसकी स्क्रीन दे दूंगी साइड में, तो आप उसको देख लेना। तो ये देखिए यहाँ से हम 3.5 इंच की ये दूरी ले लेते हैं बीच की। ऊपर साइड में इसको खोल के नहीं रखूंगी, नीचे से हम इसमें चैन लगाएंगे। तो ये जो नीचे साइड से हमने दूरी ली है वो 5.5 इंच रखा हुआ है। तो ज़्यादा डीप नहीं रखना है बैक भी। तो इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने इस तरह से जो दिख रही है, तो वो भी मैंने 4.25 ही ली जितना हमने ऊपर लिया था। इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है पहले आपको सिंपली।
देखिए इस तरह से आपको बॉक्स के बीच में जो सेंटर है हमें ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, उनके उसमें भी ज़्यादा डीप नहीं था, तो मैं भी ये कम ही डीप रखूँगी। बस उनका बैक से इधर से थोड़ा सा ज़्यादा डीप था, तो मैंने ये ज़्यादा डीप नहीं रखा हुआ है लंबाई में भी। इस तरह से जो चौड़ाई में उनका ज़्यादा डीप था तो वो भी मैंने कम ही डीप रखा हुआ। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद वो जो बैक में जो डिज़ाइन है उसको हम कट करेंगे। तो ये देखिए अब इस तरह से उनको हल्का सा, देखिए आप देख सकते हैं जो मैंने इधर नीचे साइड से जो चौड़ाई ली थी 4.25 के आसपास की, ऊपर से आपको हल्का सा राउंड शेप देना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। पहले मैं इसको दोनों साइड डैप कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पूरा स्क्वायर जैसा हो जाएगा, पूरा उनके उसमें ऊपर से राउंड दिया हुआ है और नीचे साइड से पूरा स्ट्रेट दिया हुआ है स्क्वायर में, है ना। तो स्ट्रेट है नीचे साइड से, तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको डार्क कर देती हूँ। ये देखिए ऊपर साइड से मैंने इस तरह से राउंड में हल्का सा दिया हुआ है। जो हमने इस नीचे साइड से स्क्वायर पूरी लाइन खींची है ना, सीधी स्ट्रेट जो लाइन खींची है उस कोने पे इस तरह से आपको मिला देना है ना, जैसा आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने दिख रहा है। तो पहले मैं इसकी कटिंग करके देखूंगी कि अगर ये ज़्यादा डीप तो नहीं लग रहा है मुझे। अगर ज़्यादा डीप लगेगा ना, पहले आपको इतना कट करके देख लेना। अगर कम डीप लगेगा ना तो आप उसको और बढ़ा सकते हो। तो पहले मैंने इसको कटिंग करके देखूंगी कि ज़्यादा डीप तो नहीं लग रहा है मुझे, तो इसलिए सॉरी ज़्यादा डीप नहीं, मतलब कम डीप लग रहा होगा तो हम इसको बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद अगर मुझे कम डीप लगेगा ना तो मैं हल्का सा बढ़ा लूँगी। तो अगर आप थोड़ा सा और डीप में पहनना पाए तो हल्का सा, थोड़ा सा आधे 1 इंच के आसपास थोड़ा उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए हल्का सा कुछ सेम ही दिख रहा है उसके जैसा राउंड में। तो जब स्टिचिंग करेंगे ना तो प्रॉपर में आ जाएगा, पूरा शेप में आ जाएगा उस जैसा हमको चाहिए। तो उस तरह से आपको पूरा मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं इसको हल्का सा और बढ़ाऊँगी थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से इसको जो एक्स्ट्रा जा रहा है इधर साइड से आधा इंच 1 इंच के आसपास में थोड़ा सा शेप और दे दूँगी उसको अच्छे से राउंड में। प्रॉपर हमको जो शेप चाहिए वो मिल जाए हमें। तो ये देखिए मैं भी इस गाउन को ना मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, तो देखते कैसी बनती है। तो इसलिए आप इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका जो नेक है हम मुझे तो कुछ सेम ही दिख रहा है उसके जैसा ही। ऊपर साइड से मैं इसको खोलूँगी नहीं, नीचे साइड से जो रहेगा इसमें हम जिप लगाएंगे। ऊपर से मैं पैक ही रखूँगी ऊपर साइड से, तो नीचे साइड से हम जिप लगाएंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी इसकी हमने अस्तर पे कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये हमने दोनों मेन फ्रंट की और बैक की कटिंग कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है जो टफेटा वाला लिया था। मैंने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा हुआ है और इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए आपको कटिंग कर लेनी है, फिर बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो हम उसको छाट देंगे स्टिचिंग के बाद। तो इसको 4 फोल्ड में रखना है फैब्रिक को। हवा थोड़ी सी ज़्यादा चल रही थी हमारे उधर, तो फैब्रिक बार बार उड़ रहा था। तो ये देखिए इस तरह से फैब्रिक को करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी कटिंग हो गई। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए आपको क्या करना है, आर्मोल को आपको आर्मोल नाप लेना है। पहले जैसे हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं सेम सिंपली स्लीव की कटिंग करनी है और उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें स्लीव की आपको इस तरह से आर्मोल राउंड में जो नाप लेना है, मेजर ले लेना है कि कितना आ रहा है। तो मेरा जो भी आर्मोल आता है ना उसमें मैं आधा इंच कम करके ही लेती हूँ। तो ये देखिए जो भी हमारा 9.5 आ रहा था मैंने 9 इंच लिया है। तो ये देखिए अब हमने जो टफेटा वाला मेन फैब्रिक है हमारा उसमें ही हम स्लीव बना रहे थे। इसको मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। इसकी स्लीव की लंबाई जो मैंने पूरी 24 इंच रखा हुआ है। मार्जिन प्लस हमारी जो फिटिंग की है वो 22 इंच है, तो मैंने 2 इंच इसमें मार्जिन रखा है। इसमें जो चौड़ाई पे मैंने जो निशान लगाए हैं वो मैंने 4 फोल्ड में इतने चौड़ाई के लगाए हैं। जो हमारी आर्मोल आ रही थी ना 9 इंच पे उतने लगाए हैं। तो इस तरह से हम इस चौड़ाई का जो निशान लगाया था उस पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ऊपर भाग से हमने खुले तरफ से 3 इंच का नीचे निशान दिया है, वो देख रहे हैं जहाँ से हमने पत्ती का शेप दिया हुआ है वहाँ से हमने 3 इंच का निशान दिया हुआ है। इस तरह से पत्ती वाला शेप दे दिया है स्लीव में। नीचे जो भी आपकी बॉटम में फिटिंग की वो उसका हाफ करते हुए 1.5 इंच की इसमें मार्जिन देनी है। इस तरह से इसमें तिरछा लाइन मिलाते हुए इसको आपको पूरे में कटिंग कर लेनी है। देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से सिंपली आपको स्लीव कटिंग करनी है और इसमें कुछ नहीं है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव कटिंग करके थे सिर्फ उसी तरीके से आपको स्लीव कटिंग करनी है। और इसमें हम सेंटर पर कट भी लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सेंटर से हम अटैच करते हैं स्लीव। तो इस तरह से हमारी जो कटिंग है टॉप पार्ट की वो पूरी हो चुकी है। अब हम इसके जो नीचे बॉटम है उसमें कटिंग करेंगे। तो इसकी जो कमर ले लेंगे, पहले कितनी कमर ले लेना है। इसके बाद आपको हम इसका जो फैब्रिक है इसको जमा लेते हैं, फिर मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। ये यहाँ से हम लेंगे जो हमारी, मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे यहाँ से टॉप जुड़ेगा ये हमारे इधर से खुले भाग है, ये हमारा बंद भाग है और ये जो हमारी टॉप की इसकी जितनी कमर है वो यहाँ पे आपको वो लेनी है, ठीक है। इसके बाद ये जो जितना हमने टॉप पार्ट की लेंथ से लेके हमने नी तक जितनी लंबाई रखी थी हमें उतना रखना है। तो नी से लेके हमने टॉप पार्ट की जो टॉप पार्ट हमारा 14 इंच का है वो हटाते हुए नी तक की जो लेंथ थी टॉप पार्ट को हटाने का जो नी तक की लेंथ थी ना, तो वो हमारी आ रही थी पूरी 20 आ रही थी। तो हम इसको 21 लेंगे, ठीक है।
तो 21 ले लेते हैं हम इसको। ज़्यादा नीचे से भी नहीं रखेगा तो मीडियम रहेगा, आधा इंच ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 21 इंच पे हम इसकी लंबाई ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करा है हमने, इसको 4 फोल्ड में रखा हुआ है, देख सकते हैं आप इसकी तरह से। इसको आपको 4 फोल्ड में रखना है फैब्रिक को। ऊपर साइड से हमें टॉप पार्ट की कमर लेनी है, तो इसमें जो हमने 14 इंच हमने टॉप पार्ट की लेंथ थी वो माइनस कर दी है। इसके बाद हमने जो नीचे से कमर मेजर ली 14 इंच के बाद हमने जो नीचे से कमर से जहाँ से हमारे कमर के बाद से जहाँ से हम इसको जॉइंट करेंगे तो उसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने पूरी 20 इंच रखी, घुटने से हल्की सी ऊपर है, तो ये पूरी 20 इंच है। 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 इंच। ठीक है, देखिए ये 21 इंच लेना है ना। तो ये वाली जो, इसको पहले हम अच्छे से स्ट्रेट कर लेते हैं। इसको हमने पूरा स्ट्रेट कर लिया है ना। तो हमने ये जो घुटने का जो गोलाई पूरी मेजर करी थी वो 7.5 आ रही थी, लूजिंग पे ही आ रही थी, तो मैं इसमें 7.5 लेके पूरा उसका 4.25 भाग लेते हुए इसमें 1 इंच मार्जिन दे देती हूँ, तो 8.5 पे हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा 8.5 पे। ठीक है, इसको हमने 8.5 पे एक निशान लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये पूरा 14 इंच आपका टॉप पार्ट का है ना, उसको हटाना है इस तरह से। 14 इंच को हटाने का जो हमारी हिप्स की लंबाई आ रही थी ना वो आ रही थी 23 पे, तो ये हमने 23 पे एक मार्क कर देना है इस तरह से। ठीक है, तो वो हमने 23 पे मार्क कर दिया है। ये 23 पे मैंने किस लिए मार्क किया, ये हमारे हिप्स वाला है, ये हमारी नी की जो गोलाई आ रही थी वो है, और ये जो हमारी हिप आ रही थी वो है। ठीक है, तो और ये जो कमर हमारी आ रही है तो वो 9 इंच आ रही थी, जितने हमारे टॉप पार्ट में आ रही है उतनी हमें लेनी है, तो इसको हम ले लेते हैं 9 इंच। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, तो आप बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये 9 इंच लिया हुआ है। अब ये हमारा हिप है, तो हिप जितना भी आ रहा था आपको उसका चौथा करके प्लस 1.5 से 2 इंच की मार्जिन देनी है, जितनी में देना चाहें आप। तो मैं हल्की सी मार्जिन दूंगी क्योंकि हमारा जो हिप आ रहा है वो आ रहा है 36, तो हम इसमें 10.5 ले लेते हैं, तो ये पूरा बराबर ही आ रहा है 10.5 पे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये हमारा कमर वाला हिस्सा है, ये हमारा हिप है, ये हमारी नी की लंबाई, ये नी की गोलाई है, ये हिप की आएगी, ये कमर की आएगी, इस तरह से। अब हम, आपके पास अगर शेप रेकल हो तो शेप रेकर से भी दे सकते हैं, और मैं इस तरह से इस पे हल्का सा गोलाई दे देती हूँ इस तरह से। जैसे एक फिश कट का जैसे फिटिंग का मार्क लगता है ना, सेम उसी तरीके से ही आपको देनी। तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरा फिटिंग का मार्क दे दिया है हिप जैसा, आप देख सकते हैं ये पूरा इस तरह से। ये जो हमारा टॉप पार्ट है ना वो यहाँ आ जाएगा इस तरह से, ये देखिए इसकी जो चौड़ाई मैंने जितनी ली थी उतनी आ जाएगा, और ये हमारा पूरा इतना बीच का वो आ जाएगा। तो ये हमारी जो पूरी लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 36 के आसपास आ रही है पूरी लंबाई, है ना। अब इसके बाद अब हम घेर की कटिंग करेंगे। नीचे के जो घेर है वो हम बाद में कट करेंगे, पहले जो हमने निशान लगाए हुए हैं उस पर कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम घेर की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम एक हल्का सा कट लगा देते हैं हिप साइड पे। ठीक है, ये भी हमारा हिप साइड है ना, ये इतना कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे कमर का जो लॉन्ग टेल हम जो लगाएंगे उसको लगाएंगे। तो ठीक है, अब हम इसकी घेर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको फैब्रिक को जमा लेना। अब मैं ये ना फर्स्ट वाला जो आगे वाला जो हिस्सा है ना उसकी, ये नीचे का जो लेयर है उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो पहले हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, इसके बाद फिर मैं आपको उसमें डिटेल्स में बताऊँगी ये हुए। तो अब ये देखिए ये फ्रंट वाला हिस्सा है, तो इसमें हम ऊपर साइड से यहाँ से हम ये गोलाई ले रहे हैं। तो ये मेरी गोलाई आ रही है 5 इंच के आसपास आ रही है, तो खुलने के बाद ये 20 इंच हो जाएगा, 19-20 इंच के आसपास, क्योंकि जितना हमारा नी का जो गोलाई ली है हमने उतनी आनी चाहिए। तो मेरी जो बॉटम में हमने ली थी वो हमारी 19 इंच आ रही थी खुलने के बाद, तो ये हमारा पूरा निशान आ जाएगा। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना। तो इसकी जो लंबाई है घुटने के नीचे से आपने जो भी फ्लोर तक की लेंथ ली हुई है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है, 1 इंच। तो मैंने 31 इंच ली थी, तो प्लस 1 इंच करके 32 हो गया है यहाँ पे। तो इसके बाद आपको इंची टेप को ऊपर रखना है और इस तरह से पूरे में जो आपकी लंबाई आई है उसको मेजर करते हुए पूरे में राउंड में निशान लगा देना, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। ध्यान रखना है आपको, ये घुटने से ऊपर आपकी जो फ्रंट वाले हिस्से की जो फ्लोर तक लेंथ है आपको वो वाली लेंथ को मेजर करना है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ लगा के थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से अटैच होगा ये। अब हम बैक की कटिंग कर, मैंने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है क्योंकि हमने ऊपर वाला जो वो कर ही लिया था। बाकी ये इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें जॉइंट आएगा तो हम जॉइंट लगा लेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से इसको फोल्ड किया हुआ है। ये देखिए इसका जो ये
आप देख सकते हैं कि ये जितना लंबा दिख रहा है ना, ये हमें पीछे के लिए कट करना है। तो लॉन्ग हमने आगे वाला हिस्सा तो इसका कट कर लिया था, बैक में लॉन्ग रखना है हमें, लॉन्ग टेल गाउन में, तो उसके हिसाब से हमें ये पैटर्न क्रिएट करना है। तो जितना भी लॉन्ग आपको रखना है उस हिसाब से अपने फैब्रिक को लंबाई ले लेनी है। तो मैंने ये जो लंबाई ली है वो आप मार्क देख रहे हैं वहाँ तक, तो मैंने वो लंबाई ली है। तो मैंने ये यहाँ से लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से मैंने इसको, आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से 2 फोल्ड में, जैसे जो हमारी चौड़ाई थी फैब्रिक की उसको हमने 2 फोल्ड में फोल्ड करके, ये देखिए इसको खोल लेंगे तो इसकी चौड़ाई आती है ना, जो इसकी चौड़ाई में हमने इसको 2 फोल्ड में फोल्ड करके इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ से हमने कमर का मेज़र लिया है तो 2 फोल्ड में है। यहाँ से जैसे हमने उसका कमर लिया था तो इसको इतना लेना है जितना हमें बैक पार्ट में चाहिए। करीब ये खुलने के बाद हमारा, खुलने के बाद ये 18 इंच आ जाना चाहिए, जो हम बैक पार्ट में इसको अटैच कर ले उसके हिसाब से ये आपकी कमर रखनी है ना। तो आपको इस तरह से इसमें लेना है। और यहाँ से क्या करना है, ये देखिए यहाँ से हमें जो लंबाई लेनी है वो लेनी है सिर्फ 32 इंच, जो हमने फ्रंट में ली थी, जो हमने फ्रंट वाले में लंबाई ली थी सिर्फ उसी तरीके से ही लेनी है। रुकना, तो ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कमर आ जाएगी। तो आप इस तरह से इंची टेप को इस तरह से राउंड में रख के देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से जो भी आपका 9 हमें चाहिए 18 इंच आ जाए, तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे निशान लगा लेना। मैंने 5.5 इंच पे इस पे निशान लगाया हुआ है, यहाँ से 5.5 इंच पे पूरे में राउंड में लगाया। इसके बाद हमें यहाँ से लंबाई लेनी है। फ्रंट वाले में हमने जितना लंबा रखा हुआ है हमें उतना ही लंबा रखना है। तो ये देखिए कि यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है। और फ्रंट वाले में हमने 32 लिया था तो इसमें भी हमें 32 ही लेना है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें भी हमें 32 लेना है। तो इस तरह से आपको 32, क्योंकि ये हमारे साइड में जॉइंट जुड़ेंगे साइड में, तो इसलिए हमें ये 32 इंच लेना है। तो मैंने इस तरह से 32 इंच पे निशान लगा लिया है। और यहाँ से ये देखिए ये हमारा फोल्ड जो हमने चौड़ाई में फोल्ड किया था ना फैब्रिक, ये 2 फोल्ड में हो जाएगा। तो ये हमने अभी एक ही हमारे पास ये जॉइंट है, इसका मुझे और निकाल, पहले मैं इसको रखते हुए कर लूँगी, इसके बाद ही मैं इसको रखते हुए मैं दूसरा वाला जो जॉइंट है उसको भी कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ से पूरा 32 इंच ही लिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। और मैंने ये थोड़ी दूर तक 32 इंच तक निशान लगाया। देखो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी दूर तक ये 32 इंच का निशान लगाया हुआ है। इस तरह से आपको यहाँ तक ये 32 इंच तक का निशान लगा लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा राउंड में करते हुए आपको पूरा जितनी आपने लंबाई ली है वहाँ तक लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह से मैंने लिया हुआ है इसको। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने ये उधर साइड से 32 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया था, आपने देख सकते हैं। और इसकी जो मैंने यहाँ से इसकी लंबाई लेनी है वो हमें कितनी लेनी है, वो अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप ज़्यादा फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो यहाँ से जो लंबाई ली है आप देख सकते हैं। तो मैंने ये पूरा इंची टेप है ना, जितना हमारा इंची टेप लंबा होता है उतना मैंने पूरा लिया है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ही लिया है। तो मुझे और भी चाहिए था पर मेरे पास फैब्रिक थोड़ा सा कम था तो मैं इसलिए अब इतना ही रखूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो और भी लॉन्ग टेल बना सकते हैं, पर मेरे को इतना ही रखना है। तो इस वाले निशान को आपको इस तरह से राउंड में करते हुए इस तरह से आपको पूरे में ले जाना है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको 32 इंच तक पूरा ले जाना है। तो ये फैब्रिक हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं आपको एक बार पूरा फैब्रिक दिखा देती हूँ। हवा चल रही है तो फैब्रिक हमारा उड़ गया है। सो मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो फैब्रिक है वो कुछ दिख रहा है। तो ये लॉन्ग टेल गाउन का हो जाएगा। तो आपको लंबाई चाहिए तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो पहले मैंने ये सिंगल जॉइंट किया, इसका मैं अभी एक और जॉइंट कट करूँगी। तो पहले क्या करना है, जो हमने निशान लगाए हुए हैं ना उस पर इसकी हमें इजीली कटिंग कर लेनी है। इसके बाद फिर मैं आपको जॉइंट बताऊँगी किस तरह से मैं इसमें लगाऊंगी। ओके, तो ठीक है। तो ये देखिए सिंपली आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं इसको पीछे साइड से लगा के भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये दिख रहा है थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मेरे पास सिंगल वाला जॉइंट था, ये देखिए ये सिंगल वाला हमारा जॉइंट है। ये तो हमें पूरा मिल गया, इसमें हमें अलग से जॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट ये हमारे पास फैब्रिक कम था ना तो हमें ये जॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए इसको हम पहले ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से मैंने एक फैब्रिक लिया और एक ये दूसरे 2 फैब्रिक ये लिए हुए हैं। इसको हम यहाँ से इस तरह से करके इस तरह से ऐसे और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। पहले ये देखिए इस तरह से इसको, ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है ना इसको हमें इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इसके बाद जो हमें पूरा बराबर, मैंने नाप मेज़र करके देख लिया था, उसको पूरा बराबर आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको इतना पूरा कट कर लिया। तो पहले मैं इसमें जॉइंट लगाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो 2 फैब्रिक लिए थे ना अलग से कटिंग के लिए जॉइंट वाले, तो इसको पहले हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। उसमें फ्रेश सिलाई लगा लेंगे। फ्रेश सिलाई लगाने के बाद मैंने जो जॉइंट लगाया था उसमें ये देखिए इस तरह से उसको, जो हमारे पास एक जॉइंट कट करके रखा था उसको इस तरह से बराबर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए इसको इस तरह से हमने जो साइड,
इस तरह से इसमें रखते हुए इसमें जॉइंट लगा लेना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो हमारे जॉइंट है, ये इतना लंबा था ना जहाँ से हमें जॉइंट लगाना था। तो अभी हम पहले इसमें जॉइंट लगा लेंगे। ये देखो उधर साइड का भी जॉइंट हो गया, ये इधर का भी जॉइंट हो गया। तो अब मैं पहले स्टिच कर लेती हूँ इसको, इसके बाद इसमें राउंड शेप दे देंगे हम। तो ये देखिए जिस तरह से मैं रखते हुए उल्टे साइड, आपको राइट साइड पे रखना है इसको, जॉइंट को सीधे साइड पे रखते हुए इस तरह से जॉइंट लगा लेना और फ्रेश सिलाई भी लगा लेना। और जो दूसरे साइड का जो जॉइंट है उसको भी आपको इसी तरह से रखते हुए इसको जॉइंट लगा लेना। अब ये देखिए मैंने ये जो बॉटम का ऊपर से जो हमने पार्ट कट किया था ना, नी तक जो हमारी जो लंबाई थी, ये हमने हिप के कट है। ये नीचे साइड से ये नी का साइज़ है, ऊपर साइड है ना वो ऊपर वाला है, वो कमर वाला हिस्सा है। और ये जो नीचे साइड से आ रहा है ना, ये हमारा नी वाला हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम ये फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने नीचे का जो घेर रेडी किया था ना, उसको अटैच कर रहे हैं। तो ये देखिए सिंपली आपको इसमें घेर अटैच कर लेना है इस तरह से रखते हुए, और सिंपली इसमें अटैच करना है। तो जो आपका बैक वाला पार्ट रहेगा ना, उसमें भी आपको इसी तरीके से, जो पीछे वाला जो घेर हमने लॉन्ग वाला जो बनाया हुआ है, उसको भी इसी तरीके से आपको उसमें अटैच करना है। तो पहले हम फ्रंट वाले में अटैच कर लेते हैं, और बाकी जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टिचिंग का, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी तक हम बस इतना ही बताऊंगी मैं आपको इस वाली वीडियो में। तो आपको अगर स्टिचिंग देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू। अभी हम इसकी नेक्स्ट स्टिचिंग का जो पार्ट है वो जल्दी अपलोड करेंगे। अब फाइनल लुक देखने के लिए आप एक्साइटेड है ना। और आपको अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो ना, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।